नागों की पूजा क्यों की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागों की पूजा आखिर क्यों की जाती है। कभी भगवान विष्णु की शैया के रूप में, कभी महादेव के कंठभूषण के रूप में, तो कभी समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में नाग कुल ने सदैव ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागों में शेषनाग अर्थात अंत नाग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं नागों में अनंत हूँ। कुछ पौराणिक सूत्रों में बताया गया है कि नागों की उत्पत्ति नाग पंचमी के दिन हुई थी। नागों के विषय में हम बहुत सी बातें सुनते आए हैं। इस वीडियो में नागों के महत्व और नाग पंचमी पर प्रकाश डालेंगे। चलिए जानते हैं कि नागों की पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक काल में नागों को देवताओं के अनेक कार्यों में बहुत उपयोगी माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि शेष नाग ने धरती को अपने फन पर धारण किया हुआ है, इसलिए नागों की पूजा करना विशेष बताया भी गया है। नाग पंचमी इसके लिए एक आदर्श दिन माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से और दूध पिलाने से काल, सर्प दोष या फिर सांपों से आने वाली विपदाओं का नाश होता है। महाभारत में वर्णित है कि महाराज परीक्षित की मृत्यु का कारण तक्षक नाग था, जिसने राजा परीक्षित को मिले एक श्राप के कारण उन्हें काट लिया था। पिता की मृत्यु की बात सुनकर परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें नागों की आहुति दी जा रही थी। तब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाकर उस यज्ञ को समाप्त करवाया। साथ ही साथ आस्तिक मुनि ने कहा था कि जो व्यक्ति श्रावण मास की पंचमी को सर्प की पूजा करेगा, उसे सांपों अथवा नागों से होने वाले दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। हिंदू संस्कृति में हर उस वस्तु को भी पूजने का प्रचलन है जो मनुष्य को कहीं न कहीं लाभ दे रही है। उदाहरण के तौर पर वायु, जल, वृक्ष इत्यादि। यदि वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार नागों का महत्व देखते हैं तो नागों का महत्व इसलिए भी बहुत है क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत सी दवाइयां बनाने के लिए सांपों के विष की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कुछ फसलों की खेती में भी सांप बहुत सहायता सिद्ध होते हैं। जैसे बारिश के मौसम में धानों के पौधों को चूहे काट काट कर नष्ट कर देते हैं। चूहों का भक्षण करने के लिए सांप अथवा नाग फसल को नष्ट होने से बचाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी कि नागों की पूजा आखिर क्यों की जाती है जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।